ओके, तो इस सेशन के अंदर हम कवर करने वाले हैं जावा एरे, राइट। तो जावा के अंदर हमारे पास एरे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाई वी यूज एरे, और ये सारी चीजें आज देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले मैं अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूं तो थोड़ा यहां पे आ जाए, राइट। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि यहां पे हम पहले वेरिएबल बनाते थे। क्या बनाते थे? वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया इंटीजर a इज इक्वल टू 12। अब मुझे अगर ऐसे ही मल्टीपल वैल्यूज चाहिए, ठीक है, तो उन मल्टीपल वैल्यूज के लिए मुझे बार बार एक दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक दूसरा वेरिएबल चाहिए, किसके लिए? दूसरी वैल्यू के लिए, राइट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे दूसरी वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, b इज इक्वल टू फिर 15 का एक वैल्यू असाइन कर दूंगा। तो हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास किसी भी मल्टीपल वैल्यूज को कॉल करने के लिए आपको अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ रहे हैं। या अगर फॉर एग्जांपल आप एक ही वेरिएबल के अंदर ये दो वैल्यूज इंसर्ट भी करते हो, फॉर एग्जांपल c के अंदर मैंने 12 और 15 ऐड करवा दिए, तो आप देखें ये बहुत बड़ा नंबर बन चुका है। ये 12 और 15 नहीं है, ये 1215 है। समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे इन दोनों वैल्यूज, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको अलग अलग से भी कॉल करना चाहूं तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास इस वेरिएबल के अंदर ये एक ही वैल्यू काउंट होती है, मल्टीपल वैल्यू काउंट नहीं होती। सही है? तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए और वो भी एक ही वेरिएबल के अंदर, मुझे बहुत सारे वेरिएबल बनाने की जरूरत ना पड़े। कल को फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूं जिसके अंदर मुझे 500 वैल्यूज चाहिए अलग अलग से, तो क्या मैं हर वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाऊंगा? नहीं। फॉर एग्जांपल कल को आप जाके डेटाबेस से जब डेटा उठाते हो तो एक ही टेबल के अंदर अगर मेरे पास 15 जो है वो फील्ड्स हैं, यानी कि उसी रिकॉर्ड का नाम, उसका फादर नेम, उसका NIC, उसकी एड्रेस, अलग अलग वैल्यूज है ना, तो क्या मैं हर वैल्यू के लिए यहां पे अलग से वेरिएबल बनाऊंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा, उन सब वैल्यूज को एक एरे के अकॉर्डिंग वहां से उठाऊंगा मैं। सही है? मकसद इस एक एरे के अंदर, तो हमारे पास अगर जहां पे भी आपको लग रहा है कि मल्टीपल वैल्यूज की नीड है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एरे का, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहूं तो एक इंटीजर टाइप का एरे बनाऊंगा और उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, यहां पे आके वो दोनों वैल्यूज इंसर्ट करवा सकता हूं। कौन सी वैल्यूज? जो आप कह रहे थे 12 और 15। अब उनको मैं अलग अलग अपनी मर्जी से कॉल भी कर सकता हूं। इस वैल्यू को अपनी मर्जी से अलग हर जगह पे कॉल करके यूज कर सकता हूं, और इस 15 को चाहूं तो अलग से भी कॉल कर सकता हूं। अगर दोनों को कॉल करना चाहूं तो वो भी कर सकता हूं। सही है? तो अब हमारे पास आप, अच्छा ये क्या वेरिएबल के अंदर पॉसिबल है कि काम आते कि आप स्टोर करवाओ? नहीं, ये आपको एरर देगा, राइट। तो एक सिंपल वेरिएबल के अंदर हमारी जितनी बड़ी भी वैल्यू स्टोर होती है तो वो एक ही वैल्यू कहलाती है, मल्टीपल वैल्यूज नहीं स्टोर होती। लेकिन एरे के पास हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज स्टोर हो सकती है। अब इसकी कुछ थियरी को जो है पढ़ लेते हैं। हमारे पास नॉर्मली एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास जावा के अंदर एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप है। अब सिमिलर टाइप से मतलब ये है कि अगर मेरे पास इंटीजर का एरे है तो सिर्फ इंटीजर ही स्टोर होंगे, कोई और नंबर या कोई और वैल्यू स्टोर नहीं होगी। सही है? फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर कोई अल्फाबेट स्टोर नहीं करवा सकता, ये आपको एरर देगा। इसीलिए सिमिलर टाइप की कलेक्शन है। नंबर ऑफ वैल्यूज की कलेक्शन तो है लेकिन सिमिलर टाइप की। किसकी? सिमिलर टाइप की। तो हमारे पास किसी एरे के अंदर सिमिलर टाइप, अच्छा ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस के लिए। किसके लिए है? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस के लिए। ठीक, अच्छा हम बात कर रहे थे कि स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस। अच्छा, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस वो होती हैं जिनके अंदर किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है। सही है? वरना आपने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम var कीवर्ड देते थे, फिर वेरिएबल का नाम लिखते थे, और फिर जो आप वैल्यू चाहें, नंबर चाहें स्टोर कर सकते हैं, आप चाहें अल्फाबेट तो वो भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पे डेटा टाइप डिफाइन करते हो, है ना। यानी कि सी पढ़ी है आपने, C++ पढ़ी है, जावा पढ़ी है,
तो इन सब लैंग्वेजेस के अंदर हमें डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो जो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं, यानी कि जैसे जावा है, उसके अंदर आपको टाइप बताना पड़ता है एरे का, और उसी ही टाइप की कलेक्शन ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी है, राइट। लेकिन आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर या पीएचपी के अंदर जो एरे बनता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज का भी बन सकता है, यानी कि नंबर्स का, अल्फाबेट का, सबका बना सकता है। क्लियर है? ठीक। तो वीकली टाइप ऑफ लैंग्वेजेस हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को भी स्टोर करवाती हैं इन वन एरे। लेकिन हमारे स्ट्रांगली टाइपेड जैसे जावा है तो उसके अंदर सिमिलर कलेक्शन ही होगी एलिमेंट्स की, राइट है। उसके बाद टाइप ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। अब इसके अंदर हमारे पास एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके थ्रू हम इसको ट्रैक करते हैं वैल्यूज को, जिसे आप इंडेक्सेस कह रहे हो। सही है। अब फॉर एग्जांपल Java is an object which contains elements of a similar data type. It is a data structure where we store similar elements. तो एक्चुअली एक डेटा का स्ट्रक्चर है जहां पे आप वैल्यूज को स्टोर करते हो विथ इंडेक्सेस। मैं समझा रहा हूं क्या करने वाला हूं मैं। उसके बाद एरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे स्टोर्ड एट द 0 इंडेक्स। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं एरे के इस वैल्यूज की, तो हर एक वैल्यू का एक इंडेक्स है, यानी जिसे आप कहते हो लोकेशन। आप लाइन में बैठे हो ना, तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पे मोहम्मद अली बैठा है, सेकंड पे साकिब बैठा है ना, थर्ड पे फॉर एग्जांपल आयशा बैठी है। एज इट इज हमारे पास एरे के अंदर जो आप वैल्यूज स्टोर करवाते हो तो वो भी इंडेक्सेस से स्टोर होती है, लेकिन इंडेक्सेस जो यहां पे स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से? 0 से। तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 12, और 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? 15 पड़ा है, राइट है। ओके। उसके बाद हमारे पास इसके एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस क्या है? व्हाई वी यूज एरे। सही है। तो अगर आप एरे यूज कर रहे हो तो आपकी कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, यानी कि मिनिमम कोडिंग और मैक्सिमम आउटपुट आता है आपका। सही है। आप कोडिंग कम करते हो, आउटपुट ज्यादा आता है। बजाय 15-20 वेरिएबल बनाने के आप एक ही वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवा दो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ वैल्यूज ही स्टोर करवाओ। आपने ऊपर ये वेरिएबल बनाया है ना 2, आप किसी एरे के अंदर कुछ वेरिएबल भी पास कर सकते हो, जैसे A, B। समझ में आ रहा है? तो किसी एरे के अंदर आप वैल्यूज भी पास ना करें, आप मल्टीपल क्या करें, इस वेरिएबल्स को भी पास कर सकते हैं किसी एरे के अंदर, राइट। ओके। तो हमारे पास इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइज, वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डेटा एफिशिएंटली। तो हम डेटा को इजीली एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको सॉर्टिंग, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप वैल्यूज को कर सकते हो बाय यूजिंग एरे। उसके बाद हमारे पास रैंडम एक्सेस होती है। रैंडम एक्सेस का मकसद वी कैन गेट एनी डेटा लोकेटेड एट एनी पोजीशन और इंडेक्स, यानी कि हमारे पास किसी भी इंडेक्स की कोई भी वैल्यू है तो आप रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हो कि मुझे 5 वैल्यूज पहले ही एरे की नहीं चाहिए, आपको छठी चाहिए तो आप 6-1 भी कॉल कर सकते हो। सही है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? इसके डिसएडवांटेजेस हमारे पास ये है कि साइज लिमिट है। क्या है? साइज लिमिट है। एक तो ये है कि वी कैन स्टोर ओनली फिक्स्ड साइज ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। अगर एक बार एरे की साइज आपने बना दी, आफ्टर दैट यू कैन नॉट इंसर्ट मोर देन दैट साइज। अब अगर मैं बताना चाहूं तो यहां पे कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक एरे बना दिया न्यू इंट 2 इंडेक्सेस, यानी कि हमने इसकी लेंथ क्या दी है 2। इंडेक्सेस कहां से शुरू होते हैं? 0 से, यानी इस एरे के अंदर 3 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं। कितने? 3 एलिमेंट, या आप कह लो 2 एलिमेंट, सॉरी 2 एलिमेंट। क्यों? हमारे पास फॉर एग्जांपल एरे और इसके अंदर वैल्यू 0 इंडेक्स पे क्या देना चाह रहे हो आप? मैं देना चाह रहा हूं 12 और ARR यहां पे हम वैल्यू देना चाह रहे हैं 15 और ये 1 इंडेक्स है। तो लेंथ कितनी हो गई? 2 है ना, यानी कि लेंथ हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेंथ जो होती है ना, यानी कि जैसे मैं काउंट करता हूं 1 2, ये लेंथ है।
अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट होता है फिर जहां तक भी चले। तो एरे की जो लेंथ होती है ना, लेंथ, ठीक है, लेंथ एक्चुअली हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, और जो इंडेक्स बनता है उसी लेंथ से -1 कर लो, उसी लेंथ से क्या कर लो, -1। एरे की लेंथ क्या है, 2 है ना, 2 से -1 कर लिया तो क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1। तो 1 एक्चुअली आपका लास्ट इंडेक्स होगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा हमारा एरे, तो 0 फिर 1, 2 एलिमेंट कंप्लीट हो गए। सही है, तो एरे की लेंथ 2 है, इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं तो 1 तक ही होंगे। क्लियर। उसके बाद टाइप ऑफ एरे इन जावा, हमारे पास 2 टाइप होते हैं एरे के। कितने, 2 टाइप। अच्छा, एक दूसरी बात यहां पे हम मिस कर चुके हैं कि कौन सी, ये हम रन टाइम पे एरे की लेंथ को क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। अब इसकी 2 लेंथ आपने जो दे दी ना वो वही रहेगी, उसके अलावा यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एरे की लेंथ 2 दे दी है तो मैं यहां पे थर्ड एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकता। अगर मैं करूंगा अभी तो मुझे एरर आएगा। सही है, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको कॉल करता हूं, मैं यहां पे आता हूं और एरे का नाम क्या है, ARR। अब इसकी मैं कौन सी इंडेक्स कॉल करना चाह रहा हूं, 2 वाली इंडेक्स। कौन सी, 2 इंडेक्स। अब एरे की लेंथ है 2 एलिमेंट ही स्टोर करवा सकता है, लेकिन आपने कितने किए, 3 स्टोर करवाए। और मैं इसकी जो है थर्ड वैल्यू को कॉल करना चाह रहा हूं, जो कौन सी है हमारे पास, सपोज 18 है। मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाएगी। कौन सी एक्सेप्शन, कौन सी है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, कि एरे का इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स है। सही है, और आगे चल के हम इस एक्सेप्शंस को भी हैंडल करने वाले हैं कि आपके एरे की साइज आपने बताई थी कि हम 2 एलिमेंट स्टोर करेंगे, लेकिन आपने 3 एलिमेंट स्टोर किए हैं तो आपके थर्ड एलिमेंट की वहां पे जगह नहीं है। सही है, तो एरे की लेंथ क्या है, फिक्स्ड है, राइट। उसके बाद हमारे पास, अगर आप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर इसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू यूज कलेक्शन फ्रेमवर्क इन जावा टू ग्रोज लेंथ ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास किसी भी अगर एरे की लेंथ क्या नहीं होती, इंक्रीज नहीं होती, तो हम इसकी जगह पे कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करते हैं। सही है, और कलेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत सारे इंटरफेसेस भी हैं और कुछ क्लासेस भी हैं जो आगे चल के हम इसको कवर कर लेंगे। कलेक्शन एक बहुत अच्छा टॉपिक है जावा का, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर जावा के थ्रू आप किसी मिडिल एलिमेंट को एरे के डिलीट करना चाह रहे हो तो वो भी नहीं कर सकते। सही है, इवन आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते, डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते इन जावा। देन यू हैव टू यूज कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर एक तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज भी स्टोर हो सकती है एक ही वेरिएबल के अंदर, और आप चाहे तो मिडिल से एलिमेंट रिमूव भी कर सकते हैं, चाहे तो मिडिल पे कहीं भी आप जो है एलिमेंट अपना इंसर्ट कर सकते हैं। सही है, लेकिन एरे के अंदर हम कहीं मिडिल से वैल्यू डिलीट नहीं कर सकते या रिमूव नहीं कर सकते। सही है, और हमारे पास अगर एरे के मिडिल में कोई वैल्यू इंसर्ट भी करनी है तो वो भी नहीं कर सकते। लेकिन ये आपकी सारी चीजें पॉसिबल है कहां पे, कलेक्शन के अंदर। क्लियर, ओके। उसके बाद हमारे पास 2 टाइप के एरे हैं, सिंगल डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो सिंगल डायमेंशन एरे हमारे पास क्या होता है, उसका सिंटैक्स से कुछ, और उसी को हम थोड़ा प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। तो हमने ये जो अभी यहां पे बनाया, ये सिंगल टाइप या सिंगल डायमेंशन एरे है। ये जो आपने बनाया ना अभी, ये क्या है, सिंगल डायमेंशन एरे है। अब सिंगल डायमेंशन का मकसद, जिस भी एरे के अंदर आपको दिस 1 सिंबल मिले तो ये आपका सिंगल डायमेंशन कहलाता है। अगर इसके अंदर आपको 2 ऐसी क्या मिले, 2 टाइप आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स मिले 2 टाइम, तो आपके पास वो क्या कहलाता है, मल्टी डायमेंशनल। लेकिन उसका सिंटैक्स कुछ और है, उसको लिखने का तरीका कुछ और है, राइट। अब अगर मुझे इसी को कॉल करना है तो कॉल करने का तरीका क्या था कि आप अगर ये वैल्यूज दे रहे हो एरे को, ये कितनी वैल्यूज हैं, फॉर एग्जांपल 3 है,
तो मैं इसकी यहां पे लेंथ 3 कर देता हूं, राइट? लेंथ 3 कर देंगे ऑटोमेटिक। तो हमारे पास यहां पे अब मैं थर्ड वैल्यू को कॉल करना चाह रहा हूं, कौन सी? जो 2 इंडेक्स पे पड़ी है। तो कॉल करने का तरीका क्या है? पहले तो आपका एरे डिक्लेयर कैसे होता है मैं बता देता हूं शुरू से। देखें, आप डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे दें, आपकी मर्जी है, और फिर आप देंगे एरे का नाम जो भी देना चाहे, ए बी सी, मैंने ARR रखा है, सही है। उसके बाद आप देते हो, ये होती है डिक्लेरेशन। इसी एरे को इनिशियलाइज करना है, तो इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास ये भी दे सकते हो आप। फॉर एग्जांपल अगर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एट ए टाइम होती है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे एरे डिक्लेयर करने का तरीका ये है। और अगर आपको एरे को इनिशियलाइज करना है तो हम क्या करते हैं, ARR लिखेंगे इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड देते हैं, फिर जो भी आपका डेटा टाइप है वो दे देते हैं, और उसके बाद यहां पे हम देते हैं साइज ऑफ एरे। क्या देते हैं? साइज ऑफ एरे। ये कहलाती है इनिशियलाइजेशन। ये क्या कहलाती है? इनिशियलाइजेशन, राइट? उसके बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एट ए टाइम करनी है, तो क्या करें? डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर इज इक्वल टू न्यू, उसके बाद फिर से डेटा टाइप, और फिर कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहां पे आप एरे की साइज दे दोगे। समझ में आया? ये है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन एट ए टाइम। देखिए, यहीं पे एरे को डिक्लेयर किया, यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया, राइट? यानी कि उसकी लेंथ को इनिशियलाइज करवा दिया। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां पे आके, चले इसको प्रैक्टिकली कर देते हैं इन सारी चीजों को। मैं इनको कमेंट में रख देता हूं। ओके, अब अभी तो आपको ये पता है एरे कि हमारा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एट टाइम हो रही है, और इस एरे को हमने लेंथ भी इनिशियलाइज करवा दी है, और वैल्यूज भी कैसे असाइन करते हैं, वैल्यूज ऐसे असाइन करते हैं। एरे का नाम लिखेंगे, फिर आपके एरे के कौन से इंडेक्स पे वैल्यू देनी है, 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू देनी है वो आपको यहां पे बतानी है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं चाहते, नहीं चाहते तो आप सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज भी दे सकते हैं, न्यू कीवर्ड भी ना दे, डायरेक्ट आके ऐसे, और उसके बाद यहां पे आप वैल्यूज दे दें ऐसे, राइट? लेकिन आपको क्या करना है, यहां पे देखें, अब अगर आप ऐसे वैल्यू देना चाह रहे हैं तो ऐसे भी आपकी मर्जी है, सही है। आपने क्या किया, एरे बनाया इंटीजर टाइप का, उसके बाद ARR एरे का नाम लिखा, और आपने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, उसके अंदर कॉमा देके वैल्यूज स्टोर करवा दी, सही है। इट इज अ सेकंड वे टू स्टोर वैल्यूज ऑफ एरे, ठीक है। उसके बाद हम इसको कॉल भी वैसे ही करते हैं जो आपका यहां पे तरीका है। आप चाहें तो 0 इंडेक्स को कॉल कर दे, तो मैं 0 इंडेक्स को कॉल कर देता हूं। 0 पे क्या पड़ा है, तो देखिए 0 इंडेक्स की वैल्यू आ रही है 12, क्लियर? तो ऐसे हम एरेज को डिक्लेयर भी करते हैं और इनिशियलाइज भी करते हैं। और ये जो आपका एरे है वो कौन सा है, सिंगल डायमेंशन एरे है। ओके, तो हम अब इसी एरे को या सिंगल डायमेंशन एरे को लूप के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं, क्योंकि अगर आपको सारी वैल्यूज एट ए टाइम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको system.out.println लिखना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मुझे 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स और ये सारी चीजें कॉल करनी है, तो मैं ये करता रहूंगा, राइट। ओके, तो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है और 2 पे क्या पड़ा है, आप ऐसे कॉल करते रहोगे, है ना। कि 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा है 12, तो आपको उसके लिए अलग से system.out.println देना पड़ेगा, और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो तीनों वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, अगर मेरे सारी वैल्यूज चाहिए, कल को अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर 100 वैल्यूज है, तो क्या मैं 100 टाइम system.out.println लिखूंगा, नहीं ना। तो मैं क्या कर दूंगा, आई जस्ट हैव टू राइट फॉर लूप, और फॉर लूप के अंदर हम यहां पे आके एक वेरिएबल बना देते हैं आई, इसकी वैल्यू दे देते हैं 0, और आई जब तक छोटा है किससे, 4 से, किससे, 4 से। तो हमारे पास क्या करे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे, और यहां पे आके एक काम करे, कौन सा, एरे का नाम दे दिया, और आई हमारे पास इंक्रीमेंट होती रहेगी ना उसकी, तो आई एज ए इंडेक्स आएगा। समझ में आ रहा है। अब हमारे पास फॉर लूप क्या करेगा, आई की वैल्यू को 0 से स्टार्ट करवा देगा। 0 हुआ, एरे की यहां पे आ जाएगा, आई की वैल्यू क्या होगी 0, तो एरे से जाके 0 इंडेक्स उठा के लाएगा,
जीरो इंडेक्स में क्या पड़ा है? 12 पड़ा है। वैसे ही अगर हम बात करते हैं कि i लेस देन हो किससे? 4 से, यानी कि लूप कहां तक चलेगा? 3 तक। कहां तक चलेगा? 3 तक। तो हमारे 3 एलिमेंट्स हमारे एक्सेस हो जाएंगे। लेकिन ये 0 से स्टार्ट किया हमने, कहां से? 0 से। तो हमें कहां तक ये चलाना है? 3 तक। 0 1 2, जब भी 3 होगा तो आउटपुट हमारा, मकसद हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सेस कितने हैं? 0 1 2, यानी कि लूप कहां तक चले? सिर्फ 2 तक। सही है, तो हमें 2 तक लूप चलाना है, 2 से ज्यादा नहीं चलाना, यानी कि जब भी 3 वैल्यू हो तो हमारा लूप स्टॉप हो जाए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखें हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। शिफ्ट F6, देखें हमारे पास प्रिंट हो रहा है। ओके, हमारे पास यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं? लूप के थ्रू सिंगल डायमेंशन एरे को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, राइट? लेकिन अगर आप चाहें तो एरे का एक मेथड भी है जिसे हम कहते हैं एरे डॉट लेंथ। ठीक है, ये वाला मेथड क्या करता है? आप एरे का नाम देते हो और डॉट लगा के लेंथ देते हो, तो ये क्या करेगा? जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, उनकी लेंथ ऑटोमेटिक खुद ही मालूम कर लेगा। सही है, कल को अगर 1000 एलिमेंट भी है ना, तो आपको गिन के वहां पे काउंट करके वो नंबर नहीं देना लूप के अंदर, आप क्या दे दो? बस ये मेथड दे दो। ये क्या करता है? ये लेंथ मालूम करता है। क्लियर है? और अगर आप चाहें तो इसको खुद भी बना सकते हैं, कस्टम अपना भी बना सकते हैं मेथड। सही है, ये बिल्ट इन है। आप यूजर डिफाइन बनाना चाहें तो हमारे पास लूप्स के थ्रू वो भी बना सकते हो और बहुत ईजी है, राइट है? तो ये थे हमारे पास सिंगल डायमेंशन एरेज, उनको कैसे बनाते हैं, उनको कैसे कॉल करते हैं, और नेक्स्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज, राइट?